चलिए आज हम लोग देखते हैं सौरमंडल कि सौरमंडल का विकास कैसे हुआ है। सौरमंडल में क्या क्या कौन कौन सी ग्रह मौजूद हैं, किस ग्रह को क्या कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछता है। एक या क्या प्रत्येक एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये बेसिक प्लस एडवांस भी है। यहाँ से रेलवे, एसएससी और आपको पीसीएस का भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खासकर अभी जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि बुध क्या है, शुक्र क्या है और ये कैसे बना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम का जो विकास हुआ है वो ऐसे कई इसके थ्योरी आए हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी इसका सटीक उदाहरण देता है। बिग बैंग थ्योरी ही सर्वमान्य है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही इसकी विकास हुआ है और ये चला। ऐसे बहुत से हैं, निहार ये लाराप्सा का थ्योरी भी है, कांट का भी थ्योरी है, लेकिन हमें उस थ्योरी में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसे सोल्व करना है और इसे ये बताना है कि ये है क्या और ये कैसे काम करता है, कैसे क्या है, शुक्र ग्रह का क्या काम है, बुध का क्या है, शनि का क्या है, पृथ्वी क्या है। और हमेशा जो ये आप देख रहे हैं मंगल और बृहस्पति के जो बीच में ये दिख रहा है वो क्या है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो स्थित है वो क्या कहलाते हैं। जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, ये क्या है, छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होते हैं। क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होता है। मंगल और मंगल और बृहस्पति, ये याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह होते हैं। किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसके अलावा किसी में नहीं होते भाई। नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं और भी आप लगा देंगे। किसके बीच होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। कभी कभी हम लोग को ये देता है कि सूर्य से ग्रहों की स्थिति बताएं। क्या है, सूर्य से ग्रहों की स्थिति बताएं। तो सूर्य के बाद कौन होता है, बुध, और बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और नेपच्यून। एक्चुअली नेपच्यून को 2006 से ग्रहों की दर्जा से हटा दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका वरुण का जो सर्किल है, जो परिक्रमा पथ है, उसको ओवरलैप करता है और इसी वजह से नेपच्यून को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ग्रह का परिभाषा क्या होता है, ग्रह की परिभाषा ये है कि जिसका अपना पथ हो, वो किसी के पथ को ओवरलैप ना करे, यानी किसी के पथ को डिस्टर्ब ना करे, तो वह ग्रह होता है। ये छोटा भी है और इसे हटा दिया गया। अब देखते ये हैं, इसमें कुछ ग्रह जो हैं, जिसे ये चार ग्रह जो हैं यहाँ से, इसे जोवियन ग्रह कहते हैं और इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह होते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या होता है कि ये देखना है कि क्या है। जैसे बुध ग्रह सब पृथ्वी के नजदीक होगा, शुक्र का सन के नजदीक होगा, उसका परिक्रमा काल सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसको इतना ही दूरी है और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे इसका परिक्रमा काल बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब हम लोग एक एक कर देखते हैं बुध के बारे में। अब बुध के क्या है, बुध के जो होता है वो कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का निकटतम और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, निकटतम ग्रह है। क्या है, बुध सबसे निकट ग्रह है। किसका, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है, बुध है। तो आप कह सकते हैं कि बुध सर्वाधिक गर्म ग्रह होगा, नहीं,
यहाँ पे ये गलत है। बुध सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि सूर्य से नजदीक तो कौन है? बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र कैसे हो सकता है? क्योंकि शुक्र पे 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है? 98% शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड है। 90 से 95 कहीं कहीं देता है, 98 देता है, लेकिन मान के चलते हैं कि 90 से 95 होगा। तो 90 से 95% जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी को ऑब्जर्व करता है, रोकने का कार्य करता है। तो शुक्र इसके कारण ही गर्म ग्रह है, जिससे इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र क्या कहते हैं? शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है हमें क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं बुध की। तो बुध के जो है वो कितना है? बुध 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 88 दिन का समय लगता है। और इसके कक्षीय गति जो होता है वो कितना है? इसका कक्षीय गति है 47.36। इसका कक्षीय गति है, कक्षीय गति है 47.36 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर प्रति सेकंड में चलता है, ये कक्ष की गति है। जबकि इसका अगर बोले कि सूर्य के चारों ओर घूर्णन की गति की पुष्टि है तो वो होगा उसका 88 दिन। 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। अभी तक जो अभी वर्तमान समय है, अभी तक बुध का कोई भी उपग्रह की खोज नहीं किया गया है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा है कि अब आपका जो है इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? 3/8 है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है वो 3/8 भाग है। अब कोई पूछेगा कि बुध का गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो पृथ्वी का 3/8 है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से स्थिति के अनुसार ये सूर्य के बाद दूसरा है, यानी सूर्य के बाद पहला ही है ग्रह में। सूर्य के बाद ही बुध की स्थिति है, बुध के बाद शुक्र की स्थिति है। और इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? वो है 3/8। किसका गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। और ये पृथ्वी का 18वां भाग है। कितना है? पृथ्वी का ये 18वां भाग है। ये बुध की हम लोग बात किए, चर्चा की, ये बुध ग्रह की खासियत है। सेकंड है हमारा शुक्र। देखिए मैं हर का परिचय देते चलूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी ग्रह क्या है, क्या उसकी खासियत है। जैसे हम इसके बारे में पहले बार चर्चा कर लिए कि ये क्षुद्र ग्रह है, और इसके बारे में एक प्रश्न हमेशा यही पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति है। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। एकदम इसको याद रखेंगे। जैसे ही क्षुद्र ग्रह देखें कहाँ स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। अब है शुक्र के, यह जो है आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम है। क्या है? अभी हम आपको बोले कि इसको क्या कहते हैं? इसको जोवियन ग्रह बोलते हैं, जोवियन ग्रह, और इसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। किसको? ये चार हैं जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये चार आंतरिक ग्रह है। ठीक, याद रखेंगे, ये चार आंतरिक ग्रह हैं क्योंकि ये भारी मेटल से बने हैं। ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये गैसीय ग्रह होते हैं, जिसको जोवियन बोलते हैं। आकृति और आकार में इनसे बड़ा होते हैं, लेकिन घनत्व में इनसे छोटा होते हैं। घनत्व इनका कम होगा। क्यों? क्योंकि ये भारी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और ये हल्के पदार्थ से बने होते हैं। इसलिए कभी किसी से पूछे कि जोवियन ग्रह क्या है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, जोवियन क्या होता है? कुछ नहीं होती है। लेकिन नहीं, बृहस्पति, शनि
अरुण वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है, और शुक्र बुध पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो क्या है ये शुक्र जो है सूर्य के बाद कैवा है, दूसरा है। सूर्य के बाद जो है शुक्र का स्थान कैवा है, दूसरा है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। आकाश में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ये होता है, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और सर्वाधिक चमकीला होने के कारण ही इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अभी तक इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे अगर सर्वाधिक तापांतर की बात करेंगे तो यही होता है। अब है तापमान लगभग समान होते हैं, और अभी बताए हम लोग क्या कि इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के आकार के बराबर है। शुक्र क्या है, पृथ्वी के आकार के बराबर है। इसकी औसत घनत्व जो होता है वो 5.24 है। इसकी औसत घनत्व 5.24 है। ये घनत्व है, सॉरी 5.24, ये घनत्व है, औसत घनत्व है। औसत तो जानते ही होंगे आप। तो ये औसत घनत्व कितना है, 5.2 है। और इसकी परिक्रमा काल जो है, परिक्रमा काल क्या हो, घूर्णन होता है जो अपने अक्ष पे होता है, और परिक्रमा होता है जो सूर्य के चारों ओर लगाता है। तो सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा काल है वो है 225 दिन। कितना है, 225 दिन। अब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होते हैं कि यह जो है सूर्य के बाद चौथे स्थान पे है। आप बोलेंगे कि आप पृथ्वी के क्यों नहीं बोले, पृथ्वी तीसरी है। तो पृथ्वी अपने आप में एक बड़ी टॉपिक है। ठीक है, जब हम ये सौरमंडल पढ़ा करके आगे आएंगे तो हम पृथ्वी की चर्चा करेंगे, और पृथ्वी के बारे में ही बात करेंगे कि पृथ्वी पे आपको देशांतर, अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक कोर में क्या क्या चीज़ का विद्यमाता है, पृथ्वी के ऊपरी को जो है भूपर पट्टी उस पर क्या क्या होता है, पृथ्वी को पे सर्वाधिक, पृथ्वी के सरफेस एरिया में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलते हैं। तो ये सब जब मैं पृथ्वी पढ़ूंगा तो पृथ्वी के समय में पृथ्वी की खासियत भी बताएंगे। इसलिए पृथ्वी को मैंने स्किप किया और मंगल पे आ गए, क्योंकि ये चौथे क्रम का ग्रह है। क्योंकि ये सब छोटी छोटी जो है इंफॉर्मेटिक हमको बनाना है, और हमने इंफॉर्मेशन दे दिया। क्योंकि पृथ्वी जैसी बनाएंगे तो समझिए पृथ्वी का पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है पृथ्वी। तो मंगल ग्रह ये है, इस पे सबसे ऊंचा एक पर्वत है। मंगल ग्रह पे एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है, निक्स ओलंपिया। ये मंगल ग्रह पर स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। इस पे क्या है कि यहाँ पे मंगल ग्रह पे कई उबड़ खाबड़ गड्ढे पाए गए हैं। क्या क्या, उबड़ खाबड़ गड्ढे पाए गए हैं, और इसके हुआ कहीं ऊंचा है तो कहीं खड्डा है, कहीं कुछ है। और जो निक्स ओलंपिया जो पर्वत है इसका, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। कितना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना है, माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ऊंचा है, जो मंगल ग्रह पे स्थित निक्स ओलंपिया है। क्या है, निक्स ओलंपिया है। ठीक है, इसका 2 उपग्रह है। हम अभी तक पढ़ रहे थे कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा। तो उपग्रह का मतलब सैटेलाइट है, लेकिन ये प्राकृतिक है, और ऐसे हैंडमेड भी जाते हैं, मैन मेड भी जाते हैं। जो मैन बना रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट लोग ने भेजते हैं, उसको भी उपग्रह ही कहते हैं।
तो इसका जो है दो उपग्रह है जिसका नाम है डिबोस और फोबोस। क्या है? डिबोस और फोबोस है। क्या है इसका? डिबोस और फोबोस है। अब है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो क्या है? वो 5वें स्थान पर है और इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। क्या है ये? ये 5वां ग्रह है और इसका जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है और यह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पृथ्वी सबसे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है। द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। यह क्या है? वायुमंडल से ढका हुआ ग्रह है। इसके वायुमंडल में क्या क्या होते हैं? अब हम इसे क्लीन करते हैं और फ्रेश से लिखते हैं कि बृहस्पति के वायुमंडल में क्या क्या है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा और मैं तो सिर्फ बताता जाऊंगा, आपको समझ में भी नहीं आ रहा। देखिए, अब इसके वायुमंडल में बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं। तो बृहस्पति ग्रह के जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में क्या क्या है? तो इसके वायुमंडल में आपको हाइड्रोजन है, हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम है और क्या है इसके वायुमंडल में? और कम मात्रा में जलवाष्प है, और क्या है? अमोनिया है और मीथेन है। ठीक है? यानी बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में ये 4-5 गैसें हैं। क्या है? सबसे पहला हाइड्रोजन है, हीलियम है, जलवाष्प है, अमोनिया है और मीथेन है। ये इसके पास ये वायुमंडल में इसके ये सब गैसें मौजूद हैं। इसकी सतह क्या आता है? पर अंडा का एक लाल धब्बा है। इसकी सतह पर अंडे के आकार का एक लाल धब्बा है। क्या है? इसके सतह पर जो है, सतह पर लाल रंग का एक धब्बा है, लाल रंग का धब्बा है। ठीक है ना? क्या है? लाल रंग का धब्बा है और जिसे क्या वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धब्बा जो है किस कारण से आया था? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो लाल रंग का धब्बा है ये चक्रवात के कारण हुआ था। क्या हुआ था? चक्रवात के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि चक्रवात होने के कारण लाल धब्बा पड़ा था। क्या होता है? चक्रवात के कारण। यह रेडियो तरंगे विकसित करती है। ये एक ऐसा ग्रह है जिससे रेडियो तरंगों का विकास होता है। रेडियो तरंगे विकसित करती है। ठीक है? क्या करती है? रेडियो तरंगे विकसित करती है। कौन? बृहस्पति। ठीक है? अब है कि इसका शनि, यह बृहस्पति की तरह इसमें भी, अब इसमें क्या है हमारा? एक शनि ग्रह है, शनि ग्रह है। अब शनि ग्रह की भी बात कर रहे हैं तो शनि ग्रह में भी वायुमंडल में क्या क्या होता है? इसके वायुमंडल में इसी की भांति जो है हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके भी वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। किसमें? शनि ग्रह के भी वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरा, इस पर वलय पाया जाता है। आप जब देखेंगे
तो शनि ग्रह का जो है इस पे एक इस प्रकार का वलय होता है, या ऐसे कहिए ऐसे ऐसे लगा रहता है, जो दिखता है कि ये वलय रिंग आकार का रहता है, वलय है। तो ये ग्रह में अभी कहा जाए तो ये सभी में होते हैं, जो जोवियन ग्रह होते हैं सब में वलय होते हैं, लेकिन इसका हम दूरबीन से देख सकते हैं। इसका घनत्व पानी से भी कम है। याद रखेंगे, अगर किसी का कहा जाता है कि सबसे कम घनत्व किसका है तो वो है शनि का। शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी से भी कम है। इसका घनत्व पानी से भी कम है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो क्या है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो है हमारा शनि है। क्या है, शनि है। अब ये इतना तेज गति से घूमता है कि चपटा दिखता है। क्या है, चपटा दिखता है। अब हमारा है शनि के बाद अरुण। क्या है, अरुण ग्रह। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब है अरुण, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेनस। इंग्लिश में इसका नाम है यूरेनस। तो अरुण ग्रह है। इसे दूरबीन से जब देखते हैं तो इसको क्या दिखाई देता है, डिस्क के आकार का दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, डिस्क के आकार का दिखाई देता है। इसका अक्ष जो है ये डिस्क के आकार का है, डिस्क के आकार का है। ठीक है, डिस्क के आकार का होता है, दिखाई देता है, जिसपे कुछ स्पष्ट चिन्ह भी है। जो आप देखेंगे वही जो चिन्ह जो है वो बोलते हैं क्या, वलय। उसी चिन्ह को वलय बोला जाता है। इसीलिए मैं बोला कि शनि का भी वलय है, आपको अरुण का भी वलय है और वरुण का भी वलय है। यहाँ तक कि पृथ्वी का, सॉरी, बृहस्पति का भी वलय है, जो अल्फा बीटा करके वलय जो है वो है। अब इसका जो वलय की खोज होता है, इसे अरुण ग्रह को ही क्या कहते हैं, ये लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेटा हुआ ग्रह। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त में से लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। क्या है, उपयुक्त में से लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, उसमें ऑप्शन रहेगा अरुण। अगर अरुण नहीं है तो कहीं यूरेनस देता है। याद रखेंगे, दो का नाम इंग्लिश में डाल देगा, दो का नाम हिंदी में डाल देगा, इसे यूरेनस भी कहते हैं, यूरेनस। ठीक है, तो जब यूरेनस है तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं, इसकी जो घूर्णन अक्ष है और कच्छलम इसका जो है वो 97 डिग्री है, 97.9 डिग्री। जब 97.9 डिग्री जब के कोण पर झुका हुआ होगा, इसका ये झुका हुआ है, तो इसलिए कैसा दिखेगा, लेटा हुआ दिखता है। क्या दिखता है, लेटा हुआ ग्रह। इसीलिए इसको कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसमें वलय होते हैं, अभी बोले कि शनि की भांति इसका भी वलय है ना, वलय है। और इसकी जिसकी खोज कितने में हुई थी, वलय की खोज 1977 में हुआ था। इसकी वलय की खोज 1977 में किया गया था। कितना में, 77 में हुआ था। अब है अरुण के बाद वरुण। क्या है, वरुण, वरुण ग्रह। अब इस वरुण ग्रह के भी क्या कहते हैं, यहां तो यूरेनस कह दिए, इसके नेपच्यून कहते हैं। ठीक है ना, इसको नेपच्यून कहते हैं। आप ये याद रखेंगे, कहीं इसमें भी कंफ्यूजन ना हो जाए। इसका जो रंग है वो हल्का पीला है, इसका रंग पीला होता है। अब पीले रंग का ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून या वरुण ग्रह कह सकते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को या यूरेनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 97.9 डिग्री झुका हुआ है, यानी कह सकते हैं इसको 98 डिग्री। ठीक है ना, लगभग में 98 डिग्री जो झुका होगा उसे क्या कहेंगे, लेटा हुआ ग्रह ही कहेंगे।
और इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मीथेन होता है। इस ग्रह पे सर्वाधिक मात्रा में मीथेन है। क्या है, सर्वाधिक मात्रा में मीथेन है। अभी क्या बोले हम, इसका वलय बोले, इसमें भी वलय होते हैं, ठीक है, इसका भी वलय होता है। तो कह सकते हैं कि जो भी जोवियन ग्रह है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चारों ग्रह का वलय होता है। क्या होता है, चारों ग्रह में वलय होता है, ठीक है। अब है क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इसके भी कई उपग्रह हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ इसके 2 उपग्रह दिखाई देते हैं। जिसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटोन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटोन है। क्या है, टाइटोन, ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर। लेटा हुआ ग्रह वरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को, पीला ग्रह वरुण को, वलय चारों में होते हैं। वायुमंडलीय हम लोग देख ही लिए, इसके वायुमंडल में क्या होता है, मीथेन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और जब शनि की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है, और बृहस्पति की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प और मीथेन और अमोनिया भी होते हैं। तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।